हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड और सर्च एल्गोरिदम, जिसको हम AO स्टार सर्च भी बोलते हैं। एंड और ग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ और ट्री यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन. The nodes of the graph represent states or goals and their successors are labeled as either end और ब्रांचेस। एंड और ग्राफ का यूज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के लिए करते हैं। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब डिवाइड करना, मतलब उसको सब पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हमारे पास एक गोल होता है जिसको हम सब गोल्स में डिवाइड करते हैं। जो नोड्स होते हैं ग्राफ में, हम जो नोड्स का यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को या फिर गोल को। एंड जो उसके सक्सेसर होते हैं उनको हम लेबल करते हैं एदर एंड से या फिर और ब्रांचेस से। The end successors are sub-goals that must all be achieved to satisfy the parent goal, while all branches indicate alternative sub-goals, any one of which could satisfy the parent goal. एंड सक्सेसर जो होते हैं उनमें एंड अगर हमने यूज किया हुआ है तो वहां पे कंपलसरी होता है कि हमको वो सब गोल्स अचीव करने हैं अगर हमें पेरेंट गोल अचीव करना है। जबकि जो और ब्रांचेस होती हैं, और का मतलब ही होता है अल्टरनेटिव या फिर चॉइस, तो और ब्रांचेस होती हैं वो इंडिकेट करती हैं कि उन सब गोल्स में से अगर हम कोई एक भी सेटिस्फाई करेंगे तो भी हम पेरेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंड और सर्च को एक बेसिक कॉमन एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक गोल है एक्वायर्ड मोबाइल, मतलब हमें मोबाइल चाहिए है अगर, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम मोबाइल चोरी कर लें या फिर हमें कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे और पैसे कमाकर हमें मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको 3 एरो दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 2 अवेलेबल हैं। पहला जो है वो है स्टील मोबाइल एंड सेकेंड जो है वहां पे एंड का यूज हुआ है। ये जो आर्क है ये रिप्रेजेंट करती है एंड को, क्योंकि अगर हम मनी अर्न करते हैं तो उसके बाद कंपलसरी हमको मोबाइल भी बाय करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, ये हमने जो इस तरीके से शो किया है, इसको हम बोलते हैं और पार्ट। और यहाँ पे हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर रहे हैं। एक डिकम्पोजिशन इस तरीके का हो सकता है जहाँ पे हम मोबाइल चोरी करते हैं और हमें मोबाइल मिल जाता है, और सेकंड जो पार्ट है वो इस तरह का होगा जहां पे हम कुछ मनी अर्न करेंगे और उसके बाद हम मोबाइल बाय करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे एंड और ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ही हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि अगर हम एंड सब गोल्स कर रहे हैं, मतलब अगर हम सेकेंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं, जो हमने सेकेंड डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट किया है ब्लू से, तो उसके लिए कंपलसरी हमें दोनों ही ऑप्शन अचीव करने पड़ेंगे, मतलब हमें मनी भी अर्न करनी पड़ेगी और फिर ही हम उससे क्या करेंगे कि मोबाइल को बाय करेंगे। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं एंड और ग्राफ। फिगर में हमारे पास एक एंड और ग्राफ दिया गया है, जहां पे हम देख रहे हैं कि A एक पेरेंट नोड है एंड BCD उसके सक्सेसर नोड है। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम A से B का पाथ फॉलो करें या फिर A से D का पाथ फॉलो करें। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एरो हैं, लेकिन चॉइसेस सिर्फ 2 हैं, क्योंकि ACD में अगर हम देखेंगे तो AC और AD के बीच में यहाँ पे एक आर्क सिंबल दिया गया है जिसका मतलब है एंड। तो या तो हमें ACD पाथ फॉलो करना है या फिर AB फॉलो करना है, और AB और ACD के बीच में हमारे पास ये जो पार्टीशन है ये है और, तो जो डिनोट करता है कि या तो हम AB पाथ फॉलो करेंगे और या फिर ACD फॉलो करेंगे। मींस हम अकेले AC या फिर सिंगल AD को फॉलो नहीं कर सकते, हमको ACD तीनों को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड का यूज हुआ है। अब अगर हम देखें कि हम इन दोनों में से कौन सा पाथ चूज करेंगे, मतलब हमें पाथ AB फॉलो करना चाहिए या पाथ ACD फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं FN = GN + HN। ये फॉर्मूला हम A स्टार सर्च एल्गोरिदम में भी पढ़ चुके हैं, जहां पे FN मतलब होता है कॉस्ट फंक्शन, GN मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट या फिर एज वैल्यू, और HN होता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमको दी हुई है, जो कि रेड कलर से हमने डिनोट की है। जैसे B की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 6, C की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 3 और D की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 5।
और GN हमने सभी केसेस में 1 लिया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना हो कॉस्ट को, तो A से B तक अगर हम जाते हैं तो हमें जो कॉस्ट लगने वाली है वो होगी GN प्लस HN मीन्स 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7। और सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है उसका अगर हम पाथ कैलकुलेट करें तो हमें दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस 3 AC के लिए और AD भी हमें करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 5। तो टोटल जो इसका होगा वो होगा 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 जो कि आता है 10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम AB पाथ फॉलो करें तो हमें टोटल कॉस्ट लगेगी 7 और अगर सेकेंड ऑप्शन ACD को फॉलो करें तो कॉस्ट लगेगी 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट होगा वो ये होगा कि हम AB पाथ को फॉलो करें। तो इस तरीके से AO स्टार में हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। मतलब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव रहते हैं और यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है कि हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। सेकेंड एग्जाम्पल में ए हमारे पास एक पेरेंट नोड दिया गया है जहां पे दो पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो हम ए से बी वाला पाथ फॉलो कर सकते हैं या फिर हम फॉलो कर सकते हैं ए सी डी को, क्योंकि सी और डी के बीच में हमें एंड दिया हुआ है। तो अगर हम सी को फॉलो करेंगे तो हमें डी को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ए बी फॉलो करना है या फिर ए सी डी फॉलो करना है, ये डिपेंड करेगा इसकी कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला Fn इक्वल्स टू GN प्लस HN। इस एग्जाम्पल में हमने GN 1 कंसीडर किया हुआ है, मतलब हर एक एज का जो कॉस्ट है, जो वैल्यू है GN की वो है 1 और HN जो कि होता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, वो हमने यहाँ पे रेड कलर से डिनोट की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल B की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 20, C की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 13 एंड सो ऑन। तो हम फाइंड करेंगे पाथ 1 के लिए। पाथ 1 जो हमारा है वो है A टू B। तो अगर हम A टू B पाथ फॉलो करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो होगी GN प्लस HN मीन्स 1 प्लस 20 और इसका आंसर आएगा 21। इसी तरीके से अगर हम पाथ 2 फॉलो करते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ACD को, जो होगा 1 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 10 जो कि आएगा 25। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें A से B तक का पाथ तो आंसर आ रहा है 21 और ACD का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25। तो जो वैल्यू मिनिमम है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू हमें मिली है A से B में, मतलब 21 जो है वो कम है 25 से। तो आगे हम B को एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पाथ है वो है BEF, क्योंकि E और F के बीच में एंड दिया हुआ है, मीन्स अगर हम B को कंसीडर कर रहे हैं तो BF को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट निकलेगी BEF की वो होगी 1 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 8 जो कि आई है 25। तो यहाँ पे हम जो पुरानी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है उसको चेंज करेंगे और अब जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आई है वो आई है 25। तो 25 हमारे पास B की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारी जो पाथ की हमने कॉस्ट फाइंड की थी A से B की 21 वो भी चेंज होगी। तो अब हमारे पास जो न्यू रिवाइज्ड वैल्यू आई है वो आई है 26। तो अब जो A से B तक का पाथ था उसकी जो कॉस्ट हमको मिल रही है वो मिल रही है 26। अब ये जो नंबर है 26 वो ज्यादा है और इसके पहले जो हमारे पास ACD की कॉस्ट थी वो थी 25। तो फर्दर हम लोग ACD को ही एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कम वैल्यू मिलती है क्या। तो DIJ का जब हम कॉस्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एंड है तो I के साथ साथ हमको J को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 11। तो हम अपडेट करेंगे ओल्ड वैल्यू को। ओल्ड वैल्यू थी हमारी 10, अब जो वैल्यू हमें मिली है वो है मिली है 11। इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि एंड है तो CGH को भी हमें एक्सप्लोर करना है। तो CGH की जो कॉस्ट हमें मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 जो कि होगी 10। तो यहाँ पे 13 जो है वो चेंज होके हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमें न्यू वैल्यू मिलेगी क्योंकि C और D की जो अपडेटेड वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू है वो है 10 और 11। तो अब हमारे पास जो पाथ 2 की रिवाइज्ड वैल्यू आई है, ACD की जो रिवाइज्ड वैल्यू आई है वो आएगी 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 11 जो कि है 23। तो अब हमारे पास दो वैल्यू है। पाथ AB की जो वैल्यू है वो है
26 और पाथ ACD की जो वैल्यू है वो है 23। तो इन दोनों में से हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है 23, तो जो सेकेंड पाथ है ACD उसे हम कंसीडर करेंगे। A स्टार एल्गोरिदम एंड AO स्टार एल्गोरिदम दोनों ही इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्नोलॉजी में आते हैं और ये जो एल्गोरिदम है ये बेस्ड होते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे। यहाँ पे दोनों ही एल्गोरिदम हमको सोल्यूशन देते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन A स्टार एल्गोरिदम एंड AO स्टार एल्गोरिदम वो ये है कि A स्टार एल्गोरिदम इज OR ग्राफ एल्गोरिदम एंड AO स्टार इज AND OR ग्राफ एल्गोरिदम। A star algorithm just find only one solution and AO star algorithm find more than one solution by ANDing 2 or more branches. A star algorithm guarantees to give an optimal solution. तो जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि A स्टार एल्गोरिदम गारंटी देता है ऑप्टिमल सोल्यूशन की, मतलब हम मिनिमम कॉस्ट में गोल को अचीव कर पाते हैं, एंड AO स्टार एल्गोरिदम डज नॉट ऑलवेज गिव ऑप्टिमम सोल्यूशन। AO स्टार एल्गोरिदम हमें सोल्यूशन तो देता है लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि AO स्टार डजंट एक्सप्लोर ऑल अदर सॉल्यूशंस वंस इट गॉट अ सोल्यूशन। AO स्टार एल्गोरिदम में अगर हमें एक बार सोल्यूशन मिल जाता है तो हम सभी सोल्यूशन को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनीमैक्स एल्गोरिदम।